जी, आज का जो चैप्टर है वो है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। तो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 करा दिया, उसमें दिखा दिया कौन सा टर्म आएगा क्या नहीं आएगा। पर अब जो आएगा अब वो दिखाता है कि सर अब आएगा उनका टोटल करना। जैसे 5 के पाड़े को जमा कर दो तो कितना टोटल बनेगा, 7 के पाड़े का टोटल कर दो तो कितना टोटल बनेगा, 7 के पाड़े को 10 की जगह 20 तक आगे बढ़ा दो, 25 तक बढ़ा दो, तो उन सब की रकम कैसे आएगी। जैसे मान लो मैं 200 रुपये जमा कर रहा हूँ, पर कल मैं जमा करता हूँ 205 रुपये, और परसों जमा करता हूँ 210 रुपये, और फिर जमा करता हूँ 215, 220, 225, 235, ऐसे करते 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 पूरा महीना हो गया मेरे को। अब बताओ मेरे पिगी बैंक के अंदर, उस गुल्लक के अंदर कितने पैसे इकट्ठे हो गए। ये फार्मूला उसी का ही है। सभी संख्याओं को टोटल करना है अगर वो सब एक ही समान अंतर में बढ़ रहे हैं तो। जैसे कि मान लो एक संख्या तुम्हें जाती है 7, उसमें आगे बढ़ गया 7 और 4 होते हैं आपके 11, और 11 और 4 जो होते हैं वो होते हैं 15 डॉट 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 डॉट। ये संख्या ऐसे आगे भागती रहेगी तो हम कहेंगे ठीक है जी, हमारा पहला टर्म फर्स्ट हो गया 7, और हमारा सार्व अंतर हो गया 11 में से 7 निकाल दो तो कितने आएंगे 4, सब में 4 का अंतर है। ऐसे चलते जाओ तो बताओगे 15वां जो पद, 15वां पद का योग टोटल कितने आएंगे। इस सबको जोड़ दो 15 संख्याओं को, तो 15 संख्याओं का टोटल कितना आएगा। ठीक है जी। तो उसका फॉर्मूला होता है SN, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। तो n/2 लेना पड़ेगा, 2a प्लस में n-1 और d। ठीक है जी। आपको कितने नंबर चाहिए सर? 15 संख्या चाहिए, 15 संख्याओं का टोटल। तो कहता ठीक है 15/2 हो गया, ये 2 गुना में शुरुआत किससे है 7 से, 15 में से यहाँ भी निकालोगे सर, 15 में से 1 गया, और सब में अंतर कितने का रहा है 4 का, बस 15 15 टू फॉर्मूले में है इसलिए a प्लस n माइनस डी, बस a प्लस n माइनस डी, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है इसलिए बाहर भी आ गया। ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दो। अब 2 की 12 से 15 तो कटेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे इसको 14 कर देंगे। ये हो गया 14 इंटू 4, 14 प्लस में 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, तो ये हो गया आपका 15/2, 4 6 10 की 0, 5 और 1 6 और 1 7 70। इसको कर दो कितना आएगा 35। अब आपको 15 को 35 से गुणा करना है। ठीक है जी। तो क्या करोगे 15 पंजे कितने होते हैं 75, 75 का 5 बचेंगे 7, और 15 थी है 45 और 7 52, 525 S15 बराबर 525, 7 15 थी 45, 15 थी 45। ठीक है जी। ऐसे ही सभी को टोटल कर दोगे तो 525 आएगा। इसको नोट कर लो। ऐसे 5-7 सवाल और समझाए जाएंगे। ठीक है जी। अब अगला सवाल जो आता है इसका एक करा दिया गया है, ये अब आपका दूसरा है। तो कहता है अगर 3 15 27 ऐसे चलते रहेंगे तो बताओ 12 संख्याओं का टोटल कितना बनेगा। 12 संख्याओं का टोटल कितना बनेगा। तो वो ये कहता है कि देखिए अगर आप शुरुआत 3 से करते हो और जो इसका अंतर है 15 में से 3 निकालना, 15 में से जब आप 3 निकालोगे तो क्या दिखाएगा जी 12 दिखाएगा। यानी सब में अंतर 12 का आ रहा है और आपको 12 संख्या का टोटल निकालना है। 1 2 3 बाकी रह गए 9 संख्या और, उन सबका टोटल कितना बनेगा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लेंगे, n/2 लेंगे, 2a और बाकी वही है n-1 और d, इस तरह से। तो आप 12 लोगे, कितना है आपको चाहिए 12 संख्या का टोटल। तो 12 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 12 और ये हो गया आपका 2। स्टार्टिंग आपकी किससे है 3 से है, और यहाँ से 12 से 1 निकाल दोगे और अंतर कितने का है सर वो भी 12 का ही है। ये लो जी। अब 12 से 1 कट जाएगा तो कितना रहेगा
6, 2 3 जा 6, 12 में से 1 गया सर, 11 गुणा में 12, 6। अब गुणा कर दीजिए कि 12 और 12 2 3 और 132, 132। चलो 6 + 1 3 2, 6 × 6 और 1 38, 138। अब गुणो 6 8 48, बचेंगे 4, 6 3 18, 22 बचेंगे 2 और 6 और 2 8, 828। 828 क्या हो गए? S12 हो गए। ठीक है जी, 828 S12 हो गए। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका आया था यहाँ पर, अभी 3 आ जाता है, कहता है 1 है, 4 है, 7 है, ऐसे करते 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 30 संख्याएं आती है। अगर वो 30 संख्या आ जाती है तो उनका टोटल कितना बनेगा? ठीक है जी, सबसे पहली बात, शुरुआत आप कहाँ से करते हो? सर 1 से। और आपका जो इसमें अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? सर 4 में से 1 काट देंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक है। अब वो कहता है कि आपको SN का फॉर्म लगाना, N/2, 2A + N-1 और D। अब बताइए N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू बताएगा 30 संख्याओं का योग या सम ऑफ 30 टर्म। ठीक है, 30 संख्या आएगी, 30 संख्या आती है, टर्म्स आते हैं, उन सबको एक एक करके सबको ऐड करना है। तो डायरेक्ट ऐड करने का जो तरीका है वो यही होता है। इसका एक फॉर्मूला और भी है वो बाद में। तो ये हो गया आपका नंबर 30, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 30, तो नंबर की जगह 30 आ जाएगा। फिर 2 लिखिए, शुरुआत किससे? 1 से। फिर नंबर आ गया, नंबर हमारा वही था 30। फिर लिखिए D, और D का मान कितना आ रहा है? 3। ये काट दीजिए तो कितना हो गया आपका? 15। 2 1 जा 2, पर ये गया तो कितना आएगा? 29। ये हो गया। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 27 का 7, बचेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 1 7 8, 87। 15 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसको कर दीजिए, ये हो गया 89 हो गया। अब एक क्या काम करोगे? 89 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया आपका 335। 1335 बैठेगा उन सबका टोटल, समझ ली? सभी का टोटल बैठेगा 1335 बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा दिया। तो प्रश्न नंबर जो आता है आपका, अब प्रश्न नंबर 4 आता है, कहता है 25 जमा 28 जमा 31 जमा जमा जमा, ऐसे 26 नंबर आएंगे। उन 26 नंबर को आपको टोटल करना है, तो बताइए उनका टोटल कितना आएगा? कहता ठीक है जी, जो स्टार्टिंग है वो आपकी 25 से है, और जो अंतर है वो आपका 28 में से अगर 25 निकाल दें तो वो 3 आता है। ठीक है जी, तो बात हो जाती है सर SN का फार्मूला, यानी फार्मूला वही है N/2 और 2A प्लस में N-1 और D, ये है इसका फार्मूला। यानी आपको कितना नंबर निकालना है? सर 26 निकालना है। तो ठीक है, 26 को आप 2 से भाग कर दीजिए, फिर उसके बाद 2 से 25 से गुणा कर दीजिए, 50 बन जाएगा बाद में आके, नंबर आ गया। और नंबर कितना है हमारा? 26। तो यहाँ लिखिए आप 26 में से 1 काटिए, और अंतर कितने का आ रहा है? सर 3 का आ रहा है, और इसको सॉल्व कर दीजिए बस, ये कट जाएगा आपका। 2 एकम 2 तिया, 25 से कितना हो गया? 50, जमा 26 में से 1 गया सर 25,
गुणा कितना हुआ 3, ठीक है। 25 थी या 75, नहीं करना पड़ेगा भाई, 50 और 75, 13 इंटू 75 प्लस 50 कितना हो गया 125, ठीक है जी। अब 13 पंजे कितने होते हैं 65, 65 का 5 होता है, बचेंगे 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 32 का 2 होता है, बचेगा अब भी कितना 3 और 13 कम 13 और 3 16। तो आपका जो टोटल बनता है वो बनता है 26 संख्याओं का टोटल जो बनता है 1625 बनता है, ठीक है जी। समझ आ जाए तो लाइक भी कर देना भैया। ठीक है जी। सवाल नंबर आपका आता है ये 5, ठीक है। अब लो 4 9 14 डॉट 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 4 9 14 डॉट 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 फाइंड द सम ऑफ 11th टर्म। फाइंड द सम ऑफ 11th टर्म, आपको 11वीं संख्याओं नंबर का टोटल निकालना है। देखो इंग्लिश भी बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है। लिखा हिंदी में आता है कि टाइम बच जाता है ये कि दोनों लिख नहीं सकता, पर बोलते समय ध्यान रखा था इस बात का। तो जो फर्स्ट टर्म होता है जो यानी पहला पद जो होता है वो 4 है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है जो डी है यानी शार्प अंतर, आप 9 में से 4 निकाल दो तो कितना आएगा सर 5 आएगा। अब एस एन का फॉर्मूला पता ही होगा, पहले तुम दिमाग में बोलते रहोगे कि n/2 2a प्लस n-1। बहुत धीरे धीरे लिखता हूँ क्योंकि मैं बोलता बहुत तेज हूँ, फास्ट बोलता हूँ, इसलिए मुझे बहुत धीरे लिखना पड़ता है। अगर धीरे लिखता हूँ तो बोलता भी मैं स्लो हूँ, ठीक है। अब वो कहता है एस एन आपको निकालना 11, तो ठीक है 11/2, उसके बाद 2, उसके बाद पहली संख्या आ रही है 4, लिखा है यहाँ पर 4, फर्स्ट टर्म 4 है, उसके बाद नंबर यहाँ लिखा है 11, आपको 11 में से 1 निकाल देना है। और अंतर कितने का आ रहा है सर, सभी में अंतर जो आ रहा है 5-5 का आ रहा है, ठीक है। 11 2 से नहीं कटता है, इसलिए क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका 8। अगर 11 में से 1 जाएगा 11 - 1 = कितना होगा 10 होगा, और इंटू 50 जाएगा, इंटू 5 सॉरी 11, ठीक है जी। 10 5 जा 50, और 50 में से 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 58, तो ये आपका कट जाएगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 9। तो क्या आएगा 11 को अगर आप 29 से कर दोगे 29 और 29, तो ये हो गया आपका 319, ठीक है जी। 29 क्योंकि 50 2 दूनी 4 2 दूनी 18, ठीक है। तो ठीक है जी, ये हो गया। तो 300, तो वो कहता है S11 का जो टोटल आता है वो 319 आता है। 4 दूसरे को दो 5 बढ़ा के, उसको दो 5 बढ़ा के, उसको 5 बढ़ा के, सबको 5 पर बढ़ा दो। ऐसे 11 लोगों को खड़ा कर दो और 11 लोगों के बाद चेक करो कि हाँ भाई हमारा कितना पैसा बढ़ गया। भाई हमारा लगभग 419 रुपये बढ़ गया, ठीक है जी। नोट कीजिए। अगला सवाल कहता है कि 10 उससे कम 7 उससे कम 4 उससे कम 4, क्वेश्चन नंबर 6 उससे कम 4 उससे कम डॉट डॉट डॉट। अब ये संख्या जब कम होती रहेगी तो प्लस क्या होगा बाद में, तो माइनस ही आ जाएगा। तो प्लस की संख्या माइनस से क्या हो जाएगी, जब प्लस माइनस माइनस हो जाती है तो संख्या कम बनती है। ऐसे करते 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 15 में पहुंच जाओ तो बताओ टोटल क्या आएगा। सबसे पहली बात वही, आपका फर्स्ट टर्म जो था, प्रथम पद जो था वो 10 है, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 में से आप 10 निकालोगे, जो नहीं होगा तो उसके लिए माइनस लाना पड़ेगा, आपको 3 हो जाएगा। कि 7 से 10 तो कटते नहीं है, इसलिए आपको -3 देना पड़ेगा, 10 से काटना पड़ेगा, ठीक है जी। अब कहता है SN का फार्मूला, हर बार फार्मूले को जोड़ लगाया करो, इससे क्या होता है कभी भूलोगे नहीं और अच्छी प्रैक्टिस रहती है। नंबर 15/2,
अब 15 2 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दोगे। शुरुआत आप 10 से करते हो, यहाँ पर नंबर आ गया, नंबर कितना बोला है मैं, यहाँ तो लिखा ही नहीं मैंने 15, तो यहाँ भी आएगा आपका 15 में से 1 निकाल दीजिए। अब क्या कहता है डी, और डी का मान क्या है, माइनस आ रहा है, क्योंकि ये -3 है इसलिए आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा। अब ये क्या दिखाता है, 15/2, यहाँ से निकाल दीजिए, ये तो आपको पता ही है सर, ये तो 20 हो गया। 15 में से 1 गया सर 14, और यहाँ पर क्या दिखाता है सर, -3 ब्रैकेट में रहेगा। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है। माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। 14 तिये 3 चौक 12 का 2, 3 और 1, 3 चौक 12 का 2, 3 और 1 4, ठीक है 42 हो गया। तो कहता है 15/2, पर सर ये माइनस का आ रहा है, कह रहा है कोई नहीं, अब 20 और ये हो गया आपका 22, ये माइनस का आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, -11। अब यहाँ पर कर दोगे प्लस माइनस माइनस, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, तो हमने क्या देखा सर, 15वां टर्म जो है वो -165 आ रहा है। संख्या घटती जा रही है, संख्या घटती जा रही है, और जब घटती गई 15 संख्याएं तो क्या दिखाई दिया कि -165 तक चला गया। देखो कई स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है कि स्कूलों में सिर्फ 2 क्वेश्चन कराते हैं और कह देते हैं कि हाँ जी बाकी घर से करो, ठीक है, उनको एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि हमें समझ तो आया नहीं है, पर मैंने सर 6 सवाल करा दिए, ठीक है, पहले वाली पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे कि अगर एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। पार्ट 2 के अंदर भी मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए। इसको अच्छे से समझाने के लिए मुझे कम से कम इसके 2-3 पार्ट और बनाने पड़ेंगे, ताकि तुम देख के भी समझ जाओ कि भाई सवाल क्या है। सिर्फ छोटी मोटी जमा घटार कुछ नहीं है, पर यह है कि स्कूल में जो 2-3 एग्जाम्पल करा के छोड़ दिए आते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अब ज़्यादा समझो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रात को समझ लो, पर देखो जरूर इसको, ठीक है जी। ये देख लो, मेरे ख्याल से इतने सवाल बहुत हैं, 6 सवाल समझा दिए गए हैं, उसके बाद मैं इसका कुछ और समझाया तो, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, सवाल वही जो हमने थोड़ी देर पहले कराया गया था, पर इसमें क्या है, इसमें आपको नंबर नहीं दिए जाते, पर ये कह दिया जाता है कि टोटल कीजिए, इसका टोटल करो कितना आएगा, पर ये नहीं कि हाँ जी आपको 100 को टोटल, नहीं, ये कहता है कि एक संख्या जो है वो 25 है, दूसरा नंबर जो आता है वो 28 आता है, और तीसरा नंबर जो आता है 31 आता है, पर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां कौन सा नंबर ऐसा है जो 100 आएगा, यानी इसमें नंबर गायब कर दिए गए। जब तक नंबर नहीं आएगा आप इसका एसन निकाल ही नहीं सकते, तो पहले नंबर निकालेंगे। तो कहता है कि चलो मान लो आपने एक संख्या में पहले दी 25, उसके बाद उस सब में अंतर कितने का था, 28 से 25 काट देंगे सर, उसमें समय 3 का अंतर था, 3 करते 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 हम 100 तक पहुंच गए, पर इसका नंबर क्या है। तो कहता ये तुम्हें पार्ट 1 में सिखाया गया था कि चलो an सबसे आखिरी में जो आता है वो 100 आता है, ठीक है जी। इसका तो क्या हो गया, a + n-1 और d सर 100 आएगा, जिसकी शुरुआत किससे करोगे आप, 25 से, नंबर ही तो नहीं पता, वही तो निकालने हैं, और ये हो गया आपका 3 बराबर 100। तो ये हो गया आपका 25, नंबर से गुणा किया तो कितना हुआ, 3n, 3 एकम 3, 100। वो कह रहा है 3n जमा 25 में से 3 निकाल दो तो कितना हो गया, 22। वो कह रहा है 3n बराबर 100 - 22, 3n इक्वल टू कितना हो गया, 78। और जो n की वैल्यू है 78 को 3 से कर दो तो तुम्हें दिखाई देगा, यहाँ पर आएगा 26वां पद, यानी इसमें आगे चलते चलते 26 संख्याएं आएंगी, 26, तब जाके 100 आएगा। ऐसा निकाल दी इसका, पर यहाँ पर एक फायदा तुम्हें ये होता है, एसएन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n/2
2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है जी। पर ये जो टोटल वैल्यू जो दे रखी है पूरी पूरी, ये पता क्या होती है, अगर आप 25 में 100 जोड़ दोगे इन सब की वैल्यू यही आती है, सबकी वैल्यू ये आती है। 2a n माइनस d सब कर दो, 25 और 100 इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 125 आएगी। तो इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कौन सा नंबर है, 26वां नंबर है, 26/2, 2 गुणा में 25 और 26 में से 1 गया तो हो गया 25, अंतर कितने का हो गया 3, तो ये कट गया आपका कितना 13, और ये हो गया 25, ये हो गया 50 और वो हो गया 75। ठीक है जी। तो ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 125, जो कितना आया 13 पंजे 65, सॉरी 13 पंजे 65, 13 5 जा 65 और 13 दूनी 26, तो ये आ गया 32 और 13 14 15 16। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है। पर ये फार्मूले के हिसाब से अगर इसका पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा होता है वो, n/2 शुरुआत में और लास्ट में क्या आया उसको जोड़ दो बस। 25 को 100 से जोड़ दो, संख्या यही बनेगी जो अंदर आ रही है। ठीक है जी। क्या बन रही थी 125, 25 और जमा 100 125, तो वो ये कहता है। तो जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो तो आपको समय बचाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना। Sn, n का मान कितना है सर 26। ठीक है, 26 को 2 से कीजिए, शुरुआत 25 से थी, लास्ट में 100 था, ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 125, ये हो गया 1635। तो हम ये फार्मूला प्रैक्टिस तो कर चुके हैं, पर हम ये वाला फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। 4-5 सवाल इसके भी करा देंगे कि भाई निकालिए, an निकालने के बाद टोटल निकालिए, तो अब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ये फार्मूला प्रैक्टिस कर लिया है, ये दोबारा नहीं आएगा, पर इससे भी कर सकते हो। प्रैक्टिस तौर पर तुम प्रैक्टिस करो ना, तो इससे भी करना और इससे भी करना, दोनों सेम आएंगे। पर एग्जाम में दोनों मत कर जाना एक साथ ही। ठीक है। अब कहता है 3 जमा 8 जमा 13 जमा 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 जमा, तो बताइए जमा आपको करना है 253वीं, तो बताइए कितनी संख्या ऐसी हैं जो 253 में आती है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसका नंबर क्या है ये तो पता ही नहीं हमें। तो पहले आपको नंबर निकालना है। शुरुआत जो करोगे वो किससे करोगे, 3 से करोगे, और कॉमन 8 में से आप 3 निकाल दोगे तो आपको बचेगा 5। ठीक है जी। अब देखिए, हमें नहीं पता कि उसका नंबर क्या है। an 253 है, यानी a प्लस में n-1 और d बराबर 253 है। शुरुआत 3 से करेंगे और नंबर जो है वो क्या है नहीं पता, नंबर ही तो निकालने हैं, इसलिए 5 बराबर 253। 3 प्लस 5n और 5 बन जा 5, 253। 5n माइनस से अगर प्लस जाएगा तो भी माइनस का 2 बचेगा, 5 से 3 गए तो 253। 5n इक्वल टू 253 माइनस का हो गया प्लस, तो ये हो गया 5n इक्वल टू, जोड़ दीजिए 255। n की वैल्यू क्या हो गई 255 अपॉन में 5, 5 से अगर 5 कैंसिल हो गया, 5 बन जाओगे। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नंबर 51। 51 यानी 51 नंबर आएंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अब उन 51 नंबरों का टोटल करना होगा आपको कि टोटल बनेगा कितना। तो मैंने कहा था ना, अगर आपके पास पहला शब्द है और पहला नंबर है और लास्ट का नंबर है, तो आप समय बचाने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। कौन सा, छोटा वाला, a प्लस l, d, इसमें d कहीं नहीं आता, इसमें आता है पर इसमें d कहीं नहीं आता। ठीक है जी। और आपको निकालने हैं
सर 51 का टोटल, तो 51 अपॉन में 2, शुरुआत जो करी उसने 3 से और लास्ट करा उसने 253। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब 51 जो है 2 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए जोड़ देंगे तो 2 5 6। अब इसको काट दीजिए, 2 2 दूनी 2 अट्ठे, तो कहता है 51 इंटू 128। अब इसको रफली कहीं मल्टीप्लाई कर लो, 218 गुणा में 51। ठीक है जी, 128। ठीक है जी। अब 0 4 10 14 1 और 5 और 1 6, ये 8, ये 2, ये 5 6, तो कहता है 6 5 2 8, जो इसका टोटल हो जाता है ये। ठीक है जी। अगर कभी छोटी मोटी गलती है, जैसे कि मैंने एक सवाल में गलती कर रखी है कि 22वां पद निकालने के लिए 22 माइनस 1 किया गया था, तो माइनस 1 की जगह मैंने उसको 21 नहीं करा, गलती से 11 हो गया। तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मैथ ही नहीं आता। तो ठीक है ना, उसको खुद ही ठीक करके कर ले करो। अब अगला सवाल जो आता है वो आता है आपका 9वां सवाल आता है। ठीक है ना जी। 9वां सवाल आता है तो कहता है 2 5 8 सबको जमा करो, जमा जमा जमा, और 95 भी जमा करो, पर इसका नंबर क्या आएगा? पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पर 95 का। ठीक है, तो वो ये कहता है सबसे पहले आपने 2 निकाला, फिर आपने डी निकाला, 5 में से 2 निकाला, कितना हो गया? 3 हो गया। पर 95 का नंबर हमें नहीं पता भाई, वो क्या आएगा। इसलिए हमने क्या करा, फार्मूले का इस्तेमाल किया, an का फार्मूला इस्तेमाल किया कि ताकि इससे नंबर निकाला सके कि उसका नंबर है क्या। जिसकी शुरुआत 2 से होती है, नंबर हमें पता नहीं है, और अंतर सब में कितने का है? 3 का है। ये हो गया 95, ये हो गया 2, इसको इससे कर दो, कितना आएगा? 3n माइनस 3 एकम 3 बराबर 95। तो ये हो गया आपका 3n माइनस 2 में से 3 नहीं जाते तो माइनस का 1, 3n बराबर 95। माइनस का क्या हो गया आपका? प्लस का हो गया। 3n बराबर कितना हो गया? 96। और n की वैल्यू जो हो गई 96 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या दिखाई देगा? 3 दूनी 3 तिया 9, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया 2 पे। तो 32वां पद, नंबर भी निकल रहा है इससे। देखो इससे क्या हो रहा है आपका